हेलो दोस्तों, मैं हूं यश भट्ट आपके साथ फिर से एक बार हाजिर हूं एक नया रिव्यू लेकर। आज हम बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी एम सीरीज की। एक के बाद एक सीरीज के स्मार्टफोन्स को सैमसंग अपग्रेड किया जा रहा है और अब बारी है सैमसंग गैलेक्सी एम सीरीज के सबसे फेमस स्मार्टफोन यानी कि M31 को अपग्रेड करने की। हाल ही में लॉन्च हुआ है सैमसंग गैलेक्सी M32 और M32 को लॉन्च करके सैमसंग ने एक कह सकते हैं कि बहुत ही बड़े बदलाव किए हैं। पहला तो प्राइस को कम करने की, कॉस्ट कट करने की बहुत ही कोशिश यहां पर की गई है और उसके चक्कर में बहुत सारी कॉस्ट कटिंग भी की गई है। तो पहली बार हम देख रहे हैं कि एम सीरीज में मीडियाटेक का परफॉर्मेंस आपको यहां पर देखने मिलेगा, प्रोसेसर यहां देखने मिलने वाला है और साथ ही साथ बहुत सारे और भी कॉस्ट कटिंग किए गए हैं। तो क्या क्या कॉस्ट कटिंग है, प्लस सैमसंग इसे M32 को बिंज वॉचिंग स्मार्टफोन के तौर पर मार्केट कर रहा है, तो यह भी हमें थोड़ा सा देखना होगा। तो शुरू करते हैं रिव्यू सैमसंग गैलेक्सी M32 का। सबसे पहले बात करते हैं प्राइसिंग और डिजाइन की। गैलेक्सी M32 भारत में शुरुआती दाम के हिसाब से मिल रहा है 14,999 रुपीस में, जिसमें 4GB रैम और 64GB का स्टोरेज मिलता है। साथ ही इसका हायर वर्जन है 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वाला, जो हमें मिल जाता है 16,999 रुपीस में। दो कलर ऑप्शंस में ये अवेलेबल है, लाइट ब्लू और ब्लैक। सैमसंग गैलेक्सी M32 के डिजाइन की अब बात करें तो 6.4 इंच एमोलेड डिस्प्ले है, जिसमें ड्यू ड्रॉप नॉच ऊपर की तरफ दिया गया है। फोन के बेजल्स ओवरऑल काफी पतले हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा चिन थिक जरूर देखने मिल रहा है। फ्रेम और बैक प्लास्टिक का बना है। सैमसंग ने इसके फ्रेम को कर्व कर रखा है, जिससे ये हाथ में कंफर्टेबल फील होता है। सैमसंग ने इस बार साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर का इस्तेमाल किया है, जो फोन के राइट साइड पर फ्रेम पर दिया गया है। इसके प्लेसमेंट के कारण फोन के वॉल्यूम बटन्स को और ऊपर की तरफ ले जाया गया है, जिन तक पहुंचने के लिए आपके अंगूठे को काफी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। फोन के लेफ्ट में आपको सिम ट्रे दिख जाएगा, जिसमें 2 नैनो सिम स्लॉट्स हैं। साथ ही एक मेमोरी एक्सपेंशन स्लॉट भी है। 3.5 mm का हेडफोन जैक है और नीचे मिल जाएगा बॉटम फायरिंग स्पीकर और USB Type-C। इसका बैक पैनल ग्लोसी है, जो फिंगरप्रिंट आसानी से लॉक कर लेता है। फोन को साफ रखने के लिए इसे बार बार घिसना पड़ेगा। फोन के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर क्वाड कैमरा सेटअप है, जो जरा सा ही फोन से बाहर निकला हुआ है। 9.3 mm का थिकनेस है और वजन है 196 ग्राम्स का, जो हाथ में ज्यादा जरूर फील होता है। इसके वजन में सबसे बड़ी वजह बन रहा है इसका मोटा तगड़ा 6000 mAh का बैटरी। इसकी बैटरी को आप 25 वाट स्पीड से चार्ज जरूर कर सकते हैं, लेकिन बॉक्स में साथ में आपको सिर्फ 15 वाट कैपेसिटी वाला चार्जर ही मिलने वाला है। तो क्लियरली हम देख रहे हैं कि कॉस्ट कटिंग करने के चक्कर में बहुत सारे बदलाव जो है वो यहाँ पर सैमसंग ने M32 के साथ किए हैं और साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत सारे फीचर्स भी ऐड किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं और अब नजर डालते हैं कि क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हमें सैमसंग गैलेक्सी M32 में मिल जाते हैं। गैलेक्सी M32 को ताकत देता है मीडियाटेक हेलियो G80 प्रोसेसर, जिसे साथ देने के लिए 4 या 6GB रैम के 2 ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। साथ ही 64 या 128GB स्टोरेज के 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। स्टोरेज एक्सपेंड करने के लिए डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट भी दिया गया है। 6.4 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, जो फुल HD प्लस रेजोल्यूशन और 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। डिस्प्ले क्रिस्प है और इसके व्यूइंग एंगल्स काफी अच्छे हैं। फोन सपोर्ट करता है ब्लूटूथ 5 ड्यूल बैंड वाईफाई और 4G वोल्टे, लेकिन NFC की यहाँ कमी है। फोन के साथ सैमसंग One UI 3.1 सॉफ्टवेयर देता है, जो Android 11 पर बेस्ड है। इसका UI सिंपल है और आपको फीचर्स ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन हाँ, साथ ही आपको यहाँ प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स की भीड़ भी देखने मिलेगी। फोन को सेटअप करने के दौरान ही कई सारे ऐप्स के सजेशंस आपको दिए जाएंगे, जिसे स्किप करना मुश्किल है। इनमें से कुछ को अनइंस्टॉल किया जा सकता है, कुछ ऐप्स स्पैमी नोटिफिकेशन भी देते हैं। इस बार अलग से सिक्योर्ड फोल्डर बनाने के लिए Alt-Z फीचर भी दिया गया है, जिसमें अलग से फोटो और ऐप्स आप सिक्योर कर सकते हैं। पावर बटन को डबल प्रेस करने पर आप इन्हें एक्सेस कर सकते हैं। इसके साथ आपको गेम लॉन्चर भी मिलता है, जो बिना डिस्टर्बेंस के गेम खेलने देता है। साथ ही इनकमिंग नोटिफिकेशंस और जेस्चर्स भी आप ब्लॉक कर सकते हैं।
तो हम देख रहे हैं कि स्पेसिफिकेशंस में ऑन पेपर तो बहुत सारी भरमार है, लेकिन परफॉर्मेंस रियल लाइफ में कैसा मिलने वाला है इस पे ज़्यादा नज़र रहेगी, क्योंकि 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले तो हमें यहाँ पर डेफिनेटली देखने मिल रहा है, लेकिन वो देने के चक्कर में सैमसंग ने मीडियाटेक का प्रोसेसर दे दिया है, जिससे परफॉर्मेंस पर असर ज़रूर होने वाला है। तो क्या क्या असर हो रहा है, आइए देखते हैं M32 सैमसंग गैलेक्सी M32 का परफॉर्मेंस। सैमसंग गैलेक्सी M32 के स्क्रीन के पास 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होने के कारण इंटरफेस मोस्ट ऑफ द टाइम काफी स्मूथ और फ्लूइड लगता है, लेकिन फिर भी फोन में थोड़े स्टटर्स तो दिख ही जाते हैं। साथ ही एप्स को लोड होने में और मल्टीटास्क करने में नॉर्मल से ज्यादा टाइम लगता है। गैलेक्सी M32 में सॉफ्टवेयर अपडेट आने के बाद स्टटर कम जरूर हुआ, लेकिन ऐप लोडिंग टाइम में कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर आप ज्यादा मल्टीटास्किंग करते हैं तो इसका बेस वर्जन यानी 4GB रैम वाला वर्जन सही नहीं रहेगा। इसका साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर काम एक्यूरेटली करता है और फोन अनलॉक फटाफट हो जाता है। डिस्प्ले आउटडोर लाइट में और इंडोर लाइट दोनों में ही बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। एमोलेड स्क्रीन में कंटेंट देखने में मजा आता है। कैजुअल गेम्स के हिसाब से गैलेक्सी M32 में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। प्रोसेसर पर ज्यादा स्ट्रेस भी नहीं होता और मैंने कोई लैग या स्टटर भी नहीं देखा। कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल जैसे गेम्स गैलेक्सी M32 पर लो प्रीसेट ग्राफिक्स और मीडियम फ्रेम रेट पर सेट हुए। इस सेटिंग्स पर गेम खेलने में कोई परेशानी नहीं हुई। फोन 20 मिनट के गेमिंग के बाद भी गर्म महसूस नहीं हुआ और बैटरी 4% ड्रॉप हुई। एक बात क्लियर है कि गैलेक्सी M32 क्लियरली जिस सेगमेंट में है वहां सबसे ताकतवर स्मार्टफोन नहीं है। अगर आप परफॉर्मेंस वाला फोन खरीदना चाहते हैं, क्लियरली गैलेक्सी M32 आपके लिए नहीं है। 6000 mAh बैटरी होने के कारण गैलेक्सी M32 पर अच्छी बैटरी लाइफ जरूर मिल रही है। 1.5 दिन तो आराम से आप इस फोन को चला सकते हैं, फिर भले चाहे आपका डिस्प्ले पूरा समय 90 हर्ट्ज पर ही क्यों ना चल रहा हो। फोन की बैटरी को आप 25 वॉट की स्पीड से चार्ज जरूर कर सकते हैं, लेकिन साथ में आपको 15 वॉट स्पीड वाला चार्जर भी मिलता है, जिससे चार्ज करने में 30 मिनट्स में 22% और 44% 1 घंटे में चार्ज हो पाया। पूरा फोन चार्ज होने में 2 घंटे से भी ज्यादा का वक्त लग गया। तो क्लियरली एक बात साबित हो रही है कि बिंज वॉचिंग के लिए ये स्मार्टफोन ज़रूर अच्छा है, लेकिन इस पर गेमिंग के हिसाब से, परफॉर्मेंस के हिसाब से आप उतना भरोसा नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं आखिरी डिपार्टमेंट यानी कैमरा डिपार्टमेंट के लिए। सैमसंग गैलेक्सी M32 में क्या क्या फीचर्स हैं, आइए देखते हैं। गैलेक्सी M32 के पास है 4 कैमरा वाला सेटअप, जिसमें प्राइमरी कैमरा है 64 मेगापिक्सल वाला, 8 मेगापिक्सल वाला अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा और 2 मेगापिक्सल वाला डेप्थ सेंसर आपको दिखेगा। जो 64 मेगापिक्सल वाला कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल बाय डिफॉल्ट शूट करता है और पिक्सल बिनिंग का इस्तेमाल यहाँ होता है। सेल्फी के लिए आपके पास है 20 मेगापिक्सल का सेंसर। कैमरा ऐप वही जाना पहचाना सा महसूस होता है। सीन रिकॉग्निशन भी बाय डिफॉल्ट ऑन रहता है, साथ ही सीन भी फटाफट डिटेक्ट हो जाते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग टॉप आउट होती है 1080p पर, दोनों ही प्राइमरी और सेकेंडरी कैमरा के हिसाब से, जिसमें स्टेबलाइजेशन के हिसाब से काफी खराब काम हुआ है। लो लाइट फुटेज में भी शेक्स नजर आए। गैलेक्सी M32 वीडियो रिकॉर्डिंग के मामले में काफी खराब काम करता हुआ नजर आया। तो अब आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पर। सैमसंग गैलेक्सी M32 एक बिंज वॉचिंग स्मार्टफोन के तौर पर इसे मार्केट किया जा रहा है, और अगर सच में लंबे समय तक कंटेंट कंज्यूम करने की जहां तक बात आती है तो आपको इस फ़ोन पे मज़ा ज़रूर आएगा, क्योंकि ज़्यादा चार्ज करने से पहले, मतलब 6000 mAh की बैटरी है तो बार बार चार्ज नहीं करना पड़ेगा। साथ ही साथ सुपर एमोलेड डिस्प्ले आपको यहाँ पर मिल रही है, क्रिस्प डिस्प्ले है, जिससे कंटेंट कंज्यूम करने में बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो अगर इसके लो लाइट कैमरा से या कहे कि थोड़े से लोअर परफॉर्मेंस से, प्रोसेसर जो है इसका वो थोड़ा सा लोअर एंड की तरफ है, इन दोनों चीज़ों से अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो ये फ़ोन डेफिनेटली आप खरीद सकते हैं लंबे समय तक कंटेंट कंज्यूम करने के लिए। लेकिन साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि 15,000 में जो कंपटीशन है, 15,000 रुपये के स्मार्टफोन में, उसमें ये फ़ोन टॉप एंड पर परफॉर्मेंस में नहीं आता है। इससे अच्छे परफॉर्मेंस वाले फ़ोन आपको मिल जाएंगे। जैसे कि अगर चाइनीज़ ब्रांड होने पर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो Redmi Note 10S आप खरीद सकते हैं, Realme 7 आप खरीद सकते हैं, जिसमें ये जो Samsung Galaxy M32 है उससे भी बेहतरीन परफॉर्मेंस आपको मिल जाएंगी। दूसरा,
6000 mAh की बैटरी ज़रूर है, लेकिन इसको चार्ज करने के लिए सिर्फ 15 वॉट का चार्जर आपको मिल रहा है। मतलब ये भी स्पीड बहुत ही कम हो गई, मतलब ज़्यादा टाइम लगेगा चार्ज करने में। इस चीज़ से भी आपको ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। तो ये दो बातें हैं, अगर आप हैवी यूज़र हैं, गेमिंग वगैरह ज़्यादा करते हैं, ऐप्स वगैरह में ज़्यादा समय आप व्यतीत करते हैं, तो इन सब मामलों में हम ये सोच रहे हैं कि आपको Samsung Galaxy M32 नहीं खरीदना चाहिए। और पहली बार मुझे पर्सनली Samsung Galaxy M सीरीज़ का कोई स्मार्टफोन पसंद नहीं आया है, स्पेशली वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से देखें तो अगर कोई 5G स्मार्टफोन खरीदना है तो डेफिनेटली आपको बजट 15 से 20 हज़ार तक एक्सटेंड ज़रूर करना पड़ेगा। और साथ ही साथ दूसरी बात ये भी है कि Samsung Galaxy M31 से जो हम परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करते थे, अब आगे M32 या उससे आगे के जो नए स्मार्टफोन्स आएंगे उससे हम ये परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे। हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं शिवानी घरत। अभी 30,000 रुपए के नीचे की जो स्मार्टफोन की कैटेगरी है उसमें कई ऐसे स्मार्टफोन्स हैं जो बिल्कुल आसानी से फीचर्स के डिपार्टमेंट में और ऑन पेपर स्पेसिफिकेशंस के डिपार्टमेंट में बिल्कुल बड़े से बड़े फ्लैगशिप को टक्कर देने में कामयाब हो सकते हैं। तो आज के टेक गुरु के एपिसोड में मैं रेकमेंड करूंगी कुछ ऐसे फोन जो बिल्कुल 30,000 रुपए के नीचे की बजट कैटेगरी में आते हैं, लेकिन दमदार फीचर्स के साथ। तो ज्यादा पैसे आपको फ्लैगशिप जैसे फीचर्स के लिए नहीं चुकाने होंगे। बिल्कुल बेहतरीन फीचर पैक स्मार्टफोन्स आप आसानी से 30,000 रुपए के बजट में खरीद सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन से हैं ये फोन्स। तो बॉयज एंड गर्ल्स, पिछले साल के 30,000 रुपए के नीचे के फोन्स के कैटेगरी में एक बेहतरीन फोन, इनफैक्ट गेम चेंजर साबित हुआ, वो था OnePlus Nord। इस साल 30,000 रुपए के नीचे वाली प्राइस रेंज के फोन्स की कैटेगरी में ऐसा ही एक फोन है और OnePlus की तरफ से ही है, विच इज OnePlus Nord CE 5G। अभी इसे हम एक OnePlus Nord का सक्सेसर नहीं बोल सकते, वो आने वाले दिनों में लॉन्च हो रहा है, लेकिन अपने ही राइट में काफी बढ़िया फोन है OnePlus Nord CE 5G। इसमें है केपेबल Qualcomm Snapdragon 750G। साथ ही मैंने Oxygen OS के कई फैंस देखे हैं, तो काफी बढ़िया यूजर इंटरफेस के साथ इनफैक्ट ये डिवाइस आता है। ये उन रेयर डिवाइसेस में से है जिनमें 3.5 mm हेडफोन जैक टू अटैच योर हेडफोन्स आपको मिलेगा। अगर आपको वायर्ड हेडफोन्स का शौक है, आपको वायर्ड हेडफोन्स यूज करना पसंद है, देन दिस हैज द 3.5 mm हेडफोन जैक। साथ ही 90 हर्ट्ज का एक बढ़िया डिस्प्ले, यानी 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट का एक बढ़िया डिस्प्ले भी आपको इस डिवाइस में मिलेगा। बेस वेरिएंट इसका शुरू होता है 22,990 रुपए से। मेरा नेक्स्ट डिवाइस रिकमेंडेशन एक ऐसा फोन है जिसे हम ऑन पेपर और फीचर्स के डिपार्टमेंट में 30,000 रुपए की कैटेगरी के नीचे वाले बजट में एक बेस्ट ऑलराउंड फोन कह सकते हैं। एनी गेसेस? ऑफ कोर्स इट इज MI 11X। अभी दो वेरिएंट्स में आता है, 6GB की रैम और 128GB की स्टोरेज, और 8GB की रैम और 128GB की स्टोरेज। तो जो 6GB की रैम और 128GB की स्टोरेज वाला वेरिएंट है वो आपको मिलेगा 29,999 रुपीज़ में। तो बिल्कुल 30,000 रुपये अगर आपका बजट है तो इसमें आराम से फिट आता है। अभी इस डिवाइस को पावर करता है Qualcomm Snapdragon 870, जो एक काफी पावरफुल चिपसेट है। इसी के साथ साथ ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप आपको इस डिवाइस में मिलेगा। जो प्राइमरी कैमरा है इसके ट्रिपल कैमरा सेटअप मॉड्यूल का वो 48 मेगापिक्सल का है। इसी के साथ साथ 8 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल इस तरह का ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको इस डिवाइस में मिलेगा। सेल्फीज के लिए 20 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा डिवाइस में दिया गया है। अभी
6.67 इंच का एमोलेड डिस्प्ले, एक बढ़िया एमोलेड डिस्प्ले आपको इस डिवाइस में मिलेगा जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज का है. दैट इज अनदर फीचर दैट मेक्स दिस डिवाइस एक्सट्रीमली प्रॉमिसिंग इन टर्म्स ऑफ फीचर्स. इसी के साथ साथ 4550 mAh की बैटरी आपको इस डिवाइस में मिलेगी विद 33 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट. तो हर इनफैक्ट फीचर्स के हर डिपार्टमेंट में बढ़िया फीचर्स के साथ आपको ये डिवाइस मिलेगा. और बिल्कुल 30,000 रुपये अगर आपका बजट है देन डेफिनेटली जो 6GB रैम वाला वेरिएंट है यू शुड गो फॉर दैट डिवाइस. तो गाइस ऐसा बहुत कम बार होता है कि आपको एक पिक्सल डिवाइस 30,000 रुपए के नीचे के बजट में मिलता है और वो फिलहाल मिल रहा है गूगल पिक्सल 4a डिवाइस. आपको बिल्कुल 30,000 रुपए के बजट में मिलेगा. इनफैक्ट 29,999 रुपीज में आपको ये डिवाइस मिलेगा. ये डिवाइस की कीमत शुरू होती है 6GB की रैम और 128GB की इंटरनल स्टोरेज के साथ. बहुत ही बढ़िया डिवाइस है, काफ़ी स्मूथ है, फास्ट है, पावरफुल है और एक बढ़िया कैमरा के साथ इनफैक्ट ये डिवाइस आता है और बिल्कुल आपके बजट में फिट आता है. हाथ में भी फिट आता है क्योंकि इसका डिस्प्ले 5.8 इंच का है. तो अगर आप उन लोगों में से है जो सिंगल हैंडेड यूजेज अपने फ़ोन का पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा फ़ोन आपको पसंद नहीं है, which is somebody like me. I like smaller devices, so this is an ideal device for you. In fact, जैसे मैंने कहा 5.8 इंच का डिस्प्ले इस डिवाइस में दिया गया है. साथ ही 3140 mAh की बैटरी आपको इस डिवाइस में मिलेगी एंड इट कम्स विद अ प्रोप्राइटरी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, 18 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट. इसी के साथ साथ आपको बता दूं दैट दिस डिवाइस runs on Android 10 and it is powered by Qualcomm Snapdragon 730G. अभी एडिशनली कुछ फीचर्स हैं जिनके बारे में मैं बात करूंगी. जैसे फॉर एग्जांपल ड्यूल पिक्सल सेंसर वाला इसका कैमरा है 12.2 मेगापिक्सल का जो रेयर कैमरा है. साथ ही 8 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा इस डिवाइस में दिया गया है. लेकिन मेगापिक्सल के नंबर्स पर मत जाइए. जो फाइनल आउटकम आपको इस डिवाइस के पिक्चर्स का मिलता है दैट डजंट मैच द क्वालिटी ऑफ मेनी डिवाइसेस जो आपको बड़े बड़े मेगापिक्सल जैसे 48, 64 मेगापिक्सल्स वगैरह प्रॉमिस करते हैं. द फाइनल आउटकम ऑफ द फोटोज इज फैंटास्टिक ऑन पिक्सल कैमराज. अभी 30,000 रुपए के प्राइस रेंज में मेरा अगला रिकमेंडेशन है Realme X7 Max 5G. इनफैक्ट काफ़ी नए और एक्साइटिंग प्रोसेसर के साथ ये डिवाइस आता है विच इज़ MediaTek Dimensity 1200. अभी सबसे पहले ही आपको बता दूं सिंस 30,000 रुपए के डिवाइसेस के बारे में बात कर रहे हैं तो इनफैक्ट 2 वेरिएंट्स में आता है और दोनों के दोनों वेरिएंट्स बिल्कुल 30,000 रुपए के बजट में फिट आते हैं. सबसे पहले 8GB की रैम और 128GB की इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट और दूसरा है 12GB की रैम और 256GB की इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट. पहला वेरिएंट आपको मिलेगा 26,999 रुपए में और अगर आपको और ज़्यादा बड़ी रैम चाहिए और थोड़ा ज़्यादा स्टोरेज चाहिए यानी 256GB का स्टोरेज चाहिए तो आपको चुकाने होंगे 29,999 रुपीज़. अभी जैसे मैंने कहा एक न्यू एंड एक्साइटिंग और लेटेस्ट प्रोसेसर इस डिवाइस में दिया गया है, SoC इस डिवाइस में दिया गया है विच इज़ द MediaTek Dimensity 1200, वन ऑफ द फ्यू डिवाइस इन द कंट्री जो इस प्रोसेसर के साथ लॉन्च हुआ है. साथ ही 4500 mAh की बैटरी आपको इस डिवाइस में मिलेगी और इन बॉक्स यानी यूनिट के साथ 65 वॉट के चार्जर के साथ इनफैक्ट ये डिवाइस पैक होता है. अगर कैमरा के बारे में हम बात करेंगे तो 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है इसके ट्रिपल कैमरा सेटअप में. साथ ही 8 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल ऐसा सेटअप ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको इस डिवाइस में मिलेगा. सेल्फीज के लिए 16 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी शूटर आपको इस डिवाइस में मिलेगा. इसी के साथ साथ एडिशनली आपको बता दूं कि दिस डिवाइस इनफैक्ट कम्स विद अ बढ़िया
बहुत ही बढ़िया सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जिसका इनफैक्ट रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज का है। सो एक नया एक्साइटिंग प्रोसेसर कंबाइंड विद अ 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले मेक्स इट अ ग्रेट डिवाइस, नॉट जस्ट फॉर योर रेगुलर प्रोडक्टिविटी पर्पसेस के लिए, पर इसी के साथ साथ गेमिंग के लिए भी एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है ये डिवाइस। फाइनली जाते जाते एडिशनली आपको चीज बता दूं कि जो मिड रेंज स्मार्टफोन्स है, यानी 20 से 30 हजार रुपए के प्राइस ब्रैकेट वाले जो स्मार्टफोन्स हैं, उनमें मैंने सैमसंग के बड़े दीवाने देखे हैं। खासकर सीनियर सिटीजन्स या ट्रेडिशनली जो सैमसंग के फैंस रहे हैं, उनकी ओर से बहुत इस तरह के रिक्वेस्ट आते हैं कि मुझे एक सैमसंग का ही डिवाइस सजेस्ट करो, तो मेरा बजट 25 हजार रुपए है या फिर 30 हजार रुपए है और मुझे सैमसंग का ही डिवाइस खरीदना है। तो इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए माय नेक्स्ट एंड फाइनल रिकमेंडेशन इज अ सैमसंग डिवाइस विच इज सैमसंग गैलेक्सी A52। ये इनफैक्ट डिवाइस सैमसंग की A सीरीज में अलॉन्ग विद A72 लॉन्च हुआ है। इस डिवाइस को पावर करता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720। अभी जो बाकी के कॉम्पिटिटर्स हैं इस डिवाइस के इस प्राइस रेंज में, उसके मुकाबले जो स्नैपड्रैगन 720 है वो थोड़ा अंडर पावर्ड लगता है एज कंपेयर टू दी अदर डिवाइसेस। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, मतलब इस बात को साइड में रखते हुए, ओवरऑल सैमसंग गैलेक्सी A52 इज क्वाइट अ डिसेंट डिवाइस कई दूसरे डिपार्टमेंट्स में। फॉर एग्जाम्पल, कैमरा इसका इज वेरी गुड। 64 मेगापिक्सल के प्राइमरी सेंसर के साथ एक क्वाड कैमरा सेटअप आपको इस डिवाइस में मिलेगा। 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, ऐसा इसका मॉड्यूल है। और काफ़ी बढ़िया मैक्रोज और पोर्ट्रेज इनफैक्ट आपको इस डिवाइस में मिलेंगे। साथ ही 6.5 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले इस डिवाइस में जो दिया गया है वो भी काफ़ी बढ़िया है। 4500 mAh की बैटरी के साथ इनफैक्ट ये डिवाइस आता है, लेकिन इन बॉक्स यूनिट के साथ आपको केवल 15 वॉट का चार्जर ही मिलेगा। अभी 6 GB की रैम और 128 GB की स्टोरेज के लिए आपको चुकाने होंगे 26,499 रुपए।